अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स अभी भी इंतज़ार में हैं कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का बिल सदर आरिफ अलवी कब साइन करेंगे। और इतने ज़्यादा दिन अब गुजर चुके हैं और इतनी ताख़ीर का इसको शिकार क्यों किया जा रहा है। अगर बिल पर साइन करना है प्रेसिडेंट साहब ने तो साइन करें और ये मामला एक तरफ करें, और अगर साइन नहीं करना, उनके दिमाग में या दिल में जो भी एतराज़ात हैं वो बिल पर लगाएँ और इसको वापस भेज दें पार्लियामेंट में, जनाब कि ये मेरे एतराज़ात हैं और मैंने इस वजह से इस बिल पर साइन नहीं किया। लेकिन ये जो इस वक्त गैर ज़रूरी ताख़ीर ये कर रहे हैं, और ज़ाहिर है कि ये ताख़ीर कोई बिला जवाज़ नहीं है। उन्हें पता है कि इस वक्त ये लॉन्ग मार्च निकला हुआ है, इस वक्त पॉलिटिकल फ़ीवर इस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा हाई है, टेम्परेचर मुल्क का इस वक्त सियासी बहुत बढ़ चुका है। तो जनाब इस जानिब किसी की ज़्यादा तवज्जो भी नहीं जा रही होगी। लेकिन एक तो हम भी बार बार प्रेसिडेंट साहब को याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि उसमें पीएमडीसी का बिल भी मौजूद है। जो दीगर बिल्स हैं वो अपनी जगह चलें, उनकी जो इंपॉर्टेंस मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स के लिए होगी, लेकिन पीएमडीसी के बिल की इंपॉर्टेंस डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। प्रेसिडेंट साहब खुद भी एक डेंटिस्ट हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये कोई 2.5-3 लाख लोगों के मुस्तकबिल का मसला है। अब जब प्रेसिडेंट साहब इस बात को सीरियस नहीं ले रहे और उनका ये गैर संजीदा रवैया जारी है, तो अब गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने अब दूसरे ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया। और वो दूसरा ऑप्शन मैंने पहले भी आपको तकरीबन आज से 2 हफ्ते 10 दिन पहले बताया था कि अगर प्रेसिडेंट इस बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे तो फिर जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। और इसलिए बुलाया जाएगा चूँकि ये कानून साजी हुकूमत को करना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस वक्त आप पूरी मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा ये हुकूमत के लिए, चूँकि पीटीआई का लॉन्ग मार्च इस वक्त आपको पता है कि वो इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है। और लॉन्ग मार्चेज़ जब निकला करते हैं, वैसे तो आमतौर पर इससे हुकूमत नहीं गिरती, लेकिन हुकूमतों को ख़तरा बहुत महसूस होता है। तो 4 तारीख को इसको इस्लामाबाद पहुँचना है और हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश होगी कि 4 तारीख से पहले या तो प्रेसिडेंट तमाम बिल्स पर साइन कर दें, ताकि वो कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएँ और ये कानून साज़ी का अमल मुकम्मल हो जाए। और अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करते तो फिर 4 तारीख से पहले, यानी या तो 2 तारीख को या 3 तारीख को या पहली तारीख को जॉइंट सेशन बुलाया जाए और ये तमाम बिल्स उसमें पास करवा लिए जाएँ। और फिर जो इस वक्त जो सियासी सिचुएशन है उसको भी उसमें डिस्कस कर लिया जाए कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च को हैंडल करना है। तो ये जो सियासी माहौल है इस वक्त, वो इनडायरेक्टली इन तमाम बिल्स के फ़ायदे में ही साबित होगा। प्रेसिडेंट इसको इस पॉलिटिकल माहौल का फ़ायदा उठाकर इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी का फ़ायदा उठाकर हुकूमत इन तमाम बिल्स को जॉइंट सेशन के ज़रिए कामयाब कराने की और पास करवाने की कोशिश करेगी। तो जॉइंट सेशन अब जो बुलाया जाएगा जनाब, वो एक आज तो शायद मुश्किल है, क्योंकि अब आज का दिन तो गुज़र गया। कल किसी वक्त इसका ऐलान हो सकता है, या फिर परसों पीर के दिन इसका ऐलान मुतवक्के है कि चूँकि पीर को ज़ाहिर है इस महीने का आखिरी दिन होगा और फिर बहुत कम दिन एमडी कैट में भी रह जाएंगे। और पीएमडीसी की बहाली जो कि मुस्तकिल ताख़ीर का शिकार हो रही है, वो भी अब इस हुकूमत को मुकम्मल करनी है। दीगर बिल्स को भी, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स इस वक्त प्रेसिडेंट के पास पड़े हैं, उसमें कई इंटीरियर मिनिस्ट्री के भी बिल हैं, उसमें कुछ रेलवेज़ के भी बिल हैं, उसमें कुछ और मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनके भी बिल हैं। तो ये कानून साज़ी इस हुकूमत को लाजमी करनी है, चूँकि कुछ नहीं पता इस हुकूमत का कि कब तक ये है और कौन सा दिन इसका आखिरी दिन हो जाए। तो अपने गिरने से पहले ये तमाम कानून साज़ी इसलिए भी करना चाहती है कि इस तमाम कानून साज़ी को फ़ौरन रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होगा, चूँकि फिर जो गवर्नमेंट आती है वो चूँकि निगरां हुकूमत होती है, तो वो उसके पास ये इख्तियारात नहीं होते कि वो बिल्स पास करे या किसी बिल को ख़त्म करे या कानून साज़ी किसी को ख़त्म करे या उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त हुकूमत के लिए भी है। और अब ये हुकूमत और जॉइंट सेशन तमाम डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स की उम्मीदों का महवर इस वक्त है। तमाम स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत कब ऐलान करती है जॉइंट सेशन की डेट का। जो 3 तारीख अभी एक गर्दिश कर रही है, ये अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो तो ज़ाहिर है कुछ लोग देर से देखेंगे, कुछ फ़ौरन देख लेंगे। तो जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस वक्त तक 3 तारीख ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुई है। अभी किसी डेट को जॉइंट सेशन ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया। अभी सिर्फ डिस्कशन चल रही है, डेट्स के बारे में गौर किया जा रहा है। ये यहाँ तक अभी बात ऑथेंटिक है। जैसे ही कोई डेट कन्फर्म हो जाएगी, मैं फ़ौरन आपको बताऊँगा कि जी इस डेट को जॉइंट सेशन बुला लिया गया और फिर वही दिन होगा पीएमडीसी के जो बिल है उसको कानून बनने का। और जैसे ही पीएमडीसी का जो बिल है वो पास होगा, पीएमडीसी फंक्शनल हो जाएगी और पीएमसी उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगी। अब क्या नए मेंबरान को उसमें भर्ती किया जाता है या फिर इन्हीं लोगों को पीएमडीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये भी बहरहाल अभी एक सवाल है। अब इसका जवाब कोई हतमी सामने आया नहीं है, क्योंकि टेक्निकली इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डेजिग्नेशन वाइज भी। और पीएमडीसी के बिल में जो अमेंडमेंट्स की गई हैं उसके बाद भी सिचुएशन थोड़ी सी जो है जनाब वो
कुछ पेचीदा हो सकती है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो अब देखना ये कि अब किस तरह से गवर्नमेंट इस मामले को टैकल करती है और कितना इसको मज़ीद लंबा खींचती है, और सदर कब तक बिल पर दस्तखत करते हैं या नहीं करते, या फिर वो एतराज़ लगाकर उसको वापस कर देते हैं। तो ये पूरी सूरत-ए-हाल इस वक्त आप लोगों के सामने है। अब थोड़े ही दिन का इंतज़ार है, तैयारी आप लोग अपनी जारी रखें, और अगर पीएमडीसी आ जाती है तो उसके बाद जो चेंजेज़ होनी हैं वो बहुत सारी चेंजेज़ हैं, और उन चेंजेज़ से मुताल्लिक आपको आगे इंशाल्लाह बताते भी रहेंगे। और अगर ये जो एमडी कैट है पीएमडीसी के आने के बाद, चूँकि आप देखें सेंटर्स का मसला पीएमसी ने हल कर दिया। पीएमसी ने बहुत सारे अच्छे स्टेप्स पिछले कुछ दिनों में लिए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इसको ख़त्म करना इस हुकूमत का मकसद है, चूँकि पीएमडीसी को बहाल करना है। तो उसके बाद जो भी तब्दीलियाँ होंगी, जो उनके अच्छे काम होंगे वो भी आपको बताएंगे। जो पीएमसी के अच्छे काम हैं उनकी तारीफ़ हो रही है, जो उसके अच्छे काम नहीं थे उन पर तनकीद होती थी। तो बिला जवाज़ किसी पर तनकीद या तारीफ़ नहीं की जाती। जो उसका काम है उसको उसी काम के मुताबिक जाँचा जाता है और परखा जाता है। जो लोग चैनल पर नहीं है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चूँकि आने वाले दिनों में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आनी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।